नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। तो दोस्तों, अभिव्यक्ति की आज़ादी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको, मेरे को या इंडिया में रहने वाले किसी भी नागरिक को ये अधिकार देता है कि उसके मन में जो बात है, चाहे वो उसको सही लगे या गलत लगे, वो उसको अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, उसके ऊपर आप इसको डायरेक्ट अटैक बोल सकते हैं या उसको कर्व करने की कोशिश किया जा सकता बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि कर्नाटका में बेसिकली एक कर्नाटका असेंबली ने पास किया स्पेसिफिक बिल जो कि बेसिकली इसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करता है और हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं न्यूज़ क्या है, कर्नाटका क्लियर हेट स्पीच बिल। ठीक है, तो हेट स्पीच बिल के नाम से एक बिल पास किया गया है कर्नाटका असेंबली के अंदर। वहाँ के होम मिनिस्टर थे मिस्टर जी परमेश्वरा। ये है ही इज मिस्टर जी परमेश्वरा। इन्होंने ये बिल को डिफेंड किया, इसको जो है प्रेजेंट किया कर्नाटका असेंबली के अंदर। और यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो हेट स्पीच हमारे यहाँ बढ़ रही है ऑलरेडी, जो सोशल मीडिया है, जो सोसाइटी है, उसके अंदर जो हेट स्पीच बढ़ रहा है उसको कर्व करने के लिए बिल लाया जा रहा है। तो इसके बहुत सारे प्रोविजंस हो सकते हैं, बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। इसको कवर करने के लिए हम लोग वन बाय वन उसको कवर करेंगे, बट पहले मैं इस बिल को एक्सप्लेन कर दूं कि बिल है क्या। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं कर्नाटका असेंबली ने जो है हेट स्पीच बिल पास कर दिया है। इस बिल का नाम है कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025। तो ये बिल बेसिकली क्या करता है, ये बिल बेसिकली गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को या कंटेंट प्लेटफॉर्म है उसको ये ऑर्डर दे सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको ऑर्डर दे सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंटेंट को वहां से हटाया जाए। ठीक है, ये बिल ये भी इंश्योर करता है कि हेट स्पीच क्या है उसको डिफाइन किया जा सके, हेट क्राइम क्या है उसको डिफाइन किया जा सके और उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सके। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि की प्रोविजंस क्या है। इसके की प्रोविजंस यही है कि किसी भी फॉर्म का कम्युनिकेशन हो, आप किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेशन करते हैं और वो रिजल्ट होता है किसी की इंजरी में या सोसाइटी में डिसहार्मनी प्रोड्यूस करता है या दो ग्रुप्स के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेड फैलाता है या दुश्मनी फैलाता है, ये फैलाता है कि दोनों के बीच में नफरत चालू हो जाए, तो उसको ये बेसिकली एड्रेस करता है ये पर्टिकुलर हेट स्पीच बिल। तो हेट स्पीच क्या कहता है कि आप ऐसा भी कोई भी कम्युनिकेशन जो कि इंजरी, डिसहार्मनी, हेट्रेड, एनमिटी या इल विल प्रोड्यूस करे किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो जो है हेट स्पीच के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, इसमें इन्होंने कैटेगरीज को भी जो है इंक्लूड किया। जैसे पहले रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे रहता था, इन्होंने कैटेगरीज काफी, जैसे कि आप रिलीजन के बेसिस पे करते हैं या किसी के रेस, कास्ट या कम्युनिटी के बेसिस पे, इवन जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे भी अगर आप करते हैं तो दैट कम अंडर हेट स्पीच, जो कि पहले के लॉज के अंदर नहीं रहता था। ठीक है, इवन प्लेस ऑफ बर्थ, अभी आप देखेंगे कि कैसे आसाम के एक बच्चे को जो है मार दिया गया, उसको जो है रेशियल स्लर्स, मतलब कि उसको चाइनीज बोलते हुए, चिंकी बोलते हुए, ये सारी चीजें बोलते हुए उसको मार दिया गया। तो ये सब चीजें जो है प्लेस ऑफ बर्थ को उसको एड्रेस करते हुए, अरे तू पहाड़ी है, तू बिहारी है, तू जो है क्या कहते हैं कलवा है, मतलब इस तरह की चीजें जो है ये सब चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। तो चाहे आपकी डिसेबिलिटी हो, ट्राइब हो, ये सारी चीजें भी इसके अंदर कवर करने की कोशिश की गई है। अच्छा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मेजर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोटेस्ट क्या है जो इंपैक्ट एक्चुअल में डालता है। लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लोग ट्विटर पे एक्टिव है, लोग जो है व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिव है। ठीक ना, ये सारी जो मीडिया प्लेटफॉर्म है ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट भी बन चुकी है। तो इसको बेसिकली इन लोगों ने कवर करने की कोशिश की है और यहाँ पे कहा है कि कोई भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो, चाहे आपने पब्लिक में स्पीच दिया हो, चाहे आपने रिलीजियस सर्मन्स दिए हो, चाहे आपने पॉलिटिकल रैली की हो या स्ट्रीट स्लोगन लगाया हो, रिटन फॉर्म, चाहे आर्टिकल हो, पैम्पलेट हो, बुक हो, व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड हो, विजुअल फॉर्म में जैसे आपने इमेजेस बनाए हैं, कार्टन्स बनाए हैं, मीम बनाए हैं, सिंबल बनाए हैं या जेस्चर्स बनाए हैं। इवन जेस्चर्स तो कोई कंसिडर कर रहे हैं। वैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर आपने मान लीजिए कोई पोस्ट डाला है, कोई आपने यूट्यूब कंटेंट डाला है, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपने कोई वीडियो डाली हुई है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ या लाइव स्ट्रीम आपने किया हो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अपोजिशन किया हो, सारी चीजें इन्होंने इंक्लूड कर दी है, वो हेट स्पीच में कंसिडर की जाएगी और ये गवर्नमेंट जो है ऑर्डर कर सकती है उसको बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को उस कंटेंट को रिमूव करने के लिए। अब डिपेंड, देखिए पेपर, इंडिया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि हर चीज पेपर के ऊपर बहुत अच्छी सुंदर है। ठीक है, बट रियल लाइफ में उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, इसमें क्या हमारे नेताजी, उनके बबुआ कुछ बोलेंगे तो वो इंक्लूड है कि नहीं है, हमारे नेताजी कुछ बोलेंगे तो वो इंक्लूड है कि नहीं है, हेट स्पीच माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, एफआईआर भी दर्ज होगी कि भी कि नहीं होगी, हमारे नेताजी जो है उसके अंदर जो स्पेशल प्रिविलेजेस एमएलए को मिलते हैं उसके थ्रू वो बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें उसकी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग खाली यहाँ बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये सारे कम्युनिकेशन हेट स्पीच के अंडर में आएंगे। ठीक है, अच्छा, इसकी जरूरत क्या थी, क्योंकि ऑलरेडी लॉज, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं
जो कि यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा हेट स्पीच को एड्रेस करने के लिए, जो कि रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ने से रोकता है। ठीक है, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता है 2023, इंडियन पीनल कोड का नाम चेंज करके इन्होंने भारतीय न्याय संहिता किया था। तो इस न्याय संहिता जो है उसके अंदर में बहुत सारे सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 153A है जो कि बेसिकली एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, जैसे रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे उसको उसके अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है। सेक्शन 295A यूज़ किया जाता है, मतलब कि अगर मान लीजिए आपने कोई डिलिबरेटली कोई एक्ट किया है जो कि रिलीजियस हार्मनी को हैम्पर करता है, उसी तरह से आपने कुछ स्टेटमेंट दिया है जिससे लोगों के अंदर डर फैले या लोग अलार्म हो जाए या लोगों के बीच में जो है गुस्सा बढ़े और एक दूसरे को हार्म पहुंचाना चालू करें, ये सारी चीज़ों का ऑलरेडी जो है सेक्शंस लॉ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं बोला ना कि ओल्ड सेक्शन है 295A है, 505 है, सेक्शन 153A है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे UAPA है, हालांकि ये स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं है कि आप जो है मतलब डिसहार्मनी रोकें या इसको रिलीजियस कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए, बट इसको यूज़ किया जा सकता है। UAPA को यूज़ किया जा सकता है स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब में। आप देखेंगे कि आप किसी को SC ST के उसमें पर्टिकुलर नाम से बुला दे तो आप जो है आपके ऊपर ये एक्ट लग जाता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी है, तो इसको लाने की क्या जरूरत थी। आप अब हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में, उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों बात करेंगे कि क्या जरूरत थी, क्या नहीं थी, फायदा भी है या कि नहीं है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले प्री एग्जिस्टिंग लॉ है जो यूज होता है, तो नया चीज लाने का जरूरत क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। पहला चीज तो ये। अच्छा, ये सारी जो लॉज हैं ये बेसिकली सेंट्रल द्वारा गवर्न है, सेंट्रल एजेंसीज भी इसको लागू करती हैं। और इस बिल की सबसे बड़ी खासियत ये है, जो ये बिल लाया गया है कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल, ये बेसिकली ये अपने आप में पहला बिल है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी स्टेट उसमें जो है स्पेसिफिक स्टैंड अलोन ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाया हुआ है। तो कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट होगा जो कि इस तरह का रूल लेकर आ रहा है, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आपको ध्यान रखने लायक बात है, आप हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जा सके इसके बारे में। सो डिफरेंस क्या है, मतलब क्यों ये बिल लाया गया, क्या दिक्कत था, मतलब कि ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया ना कि भारतीय न्याय संहिता है या जो ओल्ड IPC है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, तो क्या डिफरेंस है इसमें। बेसिकली क्या है कि ये डेडिकेटेड है स्पेसिफिकली इसी के लिए। इसमें मतलब गवर्नमेंट का जो कहना है कि हम लोग जो है ये हेट स्पीच और हेट क्राइम है, हम लोगों ने इसको डिफाइन करने के लिए ये बिल लाया है, और ये स्पेसिफिकली डिफाइन करता है कि हेट स्पीच क्या है और हेट क्राइम क्या है। क्योंकि पहले क्या था कि ब्रॉडर कैटेगरीज थी। ठीक है, मतलब अभी गवर्नमेंट का कहना है, क्लैरिटी इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने जो पुलिस है उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ा हुआ है। आप पुलिस बोल रही है कि नहीं ये आपने सब, यार मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज मैंने आपसे बात की, मैंने कोई बात बोली, हो सकता है कि पुलिस बोल दे नहीं ये हेट स्पीच है, हेट क्राइम है, आप इस कंटेंट को हटाइए। ठीक है, तो ये डिस्कशन छोड़ा हुआ है, ये इसकी क्लैरिटी नहीं है इस पर्टिकुलर बिल के अंदर। दूसरा इनका ये है कि कवरेज हम लोगों ने ब्रॉडर दिया, मतलब जैसे पहले से सेक्सुअल ओरिएंटेशन और डिसेबिलिटी के ऊपर जो कोई स्पेसिफिक दिया नहीं हुआ था कि हाँ अगर ऐसा होता है तो, बट इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन और डिसेबिलिटी को लेकर भी अगर किया जाता है, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो वो हेट स्पीच या हेट क्राइम के अंदर आएगा। ठीक ना, तो अब जैसा कि ऑल ओवर इंडिया में भारतीय न्याय संहिता या IPC का जो प्रोविजन लागू होते थे, उसके अगेंस्ट में कर्नाटका ने ये पर्टिकुलर बिल लेकर आया, जिसमें ये कह रहा है कि भाई ये डेडिकेटेड है पर्टिकुलर हेट स्पीच के लिए ही, और काफी चीजें जो है इसके अंदर कवर होती है जो BNS या IPC के अंडर में कवर नहीं होती थी। ठीक है, अच्छा, एग्जिस्टिंग लॉ क्या है। एग्जिस्टिंग लॉ बोलता है कि भाई स्पेसिफिक एक्ट अगर होगा तभी हम इसको अप्लाई करेंगे। दूसरा, हमारे पास क्लियर इंसाइटमेंट का प्रूफ होना चाहिए, तभी हम जो है कोई IPC सेक्शन या BNS सेक्शन लगाएंगे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसको हेट स्पीच मानते हुए। कर्नाटका ये जो बिल है इसने उसको एम्बिगुअस कर दिया। एम्बिगुअस का क्या मतलब है, इसने ये कर दिया कि भाई किसी ने कुछ बोला, सपोज मैंने जैसे बोला ना कि आज मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, कल को 10 लोग इसका कुछ और मतलब निकाल के एक झंडा लेके रोड के ऊपर खड़े हो जाए और बोले कि नहीं ये तो जो है इंसाइटमेंट के लिए था, तो ये उसको भी जो है कंसीडर कर लेंगे प्री वायलेंस स्पीच के अंदर। मतलब आप ये सोचिए कि विद इन डिफरेंट टाइम पीरियड में बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उसको यूज करके आपको जो है इस पर्टिकुलर एक्ट्स को क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और आपकी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि यू गेट कंप्लीटली सैनिटाइज्ड, आप कुछ भी मत बोलिए, जो हो रहा है देखते रहिए, आपके साथ जो भी होता रहा है आप उसके ऊपर आवाज मत उठाइए, क्योंकि यू नेवर नो, आज आपने उसके ऊपर आवाज उठाई है, कल उसको जो है प्री वायलेंस स्पीच बोल के, उसको जो है हेट स्पीच बोल के आपके ऊपर एक धारा लगा दी जाए और ये कह दिया जाए कि इन्होंने जो है वायलेंस इंसाइट किया है या हेट स्पीच दिया है, और उसी की वजह से हम इनके ऊपर जो है
ये पर्टिकुलर आईपीसी सेक्शन या बीएनएस सेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। अरे यार, मैं मान लो दिल्ली में बैठा हूँ, कर्नाटका में एक बंदा उठा बोला कि मैं जाके जो है एफआईआर करूंगा, वहां के पुलिस ने एफआईआर कर लिया। अब आप देते रहिए। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो आवाज उठाते हैं उनको परेशान किया जाता है, उनकी आवाज शांत करा दी जाती है। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो दूसरे स्टेट्स के लोगों के ऊपर जो है उनकी आवाज को शांत करने के लिए उनके ऊपर केस डाल देते हैं। अब आप तारीख लेते रहिए, आप अपना काम छोड़ के यही सब काम करते रहिए। तो बेसिकली आप देखेंगे तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस हो जाएगा। और ये देखिए, गवर्नमेंट हमेशा कभी नहीं बोलेगा कि नहीं हम आपको दबाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट सिंपल साफ क्लियर दिख रहा है कि किस तरह से जो है आपके स्पीच को, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को यहाँ पे दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको जो है बोलने से रोका जा रहा है और उसका यूज़ करके आपको फ्यूचर में शांत कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये बिल सिंपली इस तरह से ही यूज़ किया जाएगा और किसी तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लॉज एग्जिस्ट करते हैं जिसके बेसिस पे जो है लोगों के ऊपर केसेस चलाए जाते हैं या लोगों को जो है अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। जब ऑलरेडी यार चाहिए कि क्लियर इंसाइटमेंट का प्रूफ होना चाहिए। आप ये बोल दीजिए नहीं आपने 10 साल पहले कुछ बोला था, दैट कम्स अंडर प्री वायलेंस स्पीच। तो इट इज अ वेरी एम्बिगुअस काइंड ऑफ सिचुएशन। गवर्नमेंट या तो इसके अंदर फर्दर क्लैरिटी लाए, इसके अंदर और रिफाइन करे इसको, या फिर इसको क्लैरिटी दे कि भाई क्या है क्या नहीं है इसके अंदर में, ठीक ना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सोचने वाली बात यह है कि जैसे मैंने कहा ना कि जैसे जर्नलिस्ट है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव है, जो अपनी बातें उठाते हैं, मैं और आप जैसे कॉमन लोग हैं जो कि पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, या सपोज किसी ने कोई मीम बना दिया, किसी ने कोई छोटा सा शॉर्ट्स डाल दिया, कंटेंट डाल दिया अपोज करने के लिए, सारी चीजें हेट स्पीच में कंसीडर करके आपके ऊपर केस चलाया जा सकता है और आपकी आवाज दबाई जा सकती है। तो फिलहाल में दोस्तों यही था, मैं चाहता था कि जो इसके अंदर प्रोविजंस है वो उसके ऊपर क्लैरिटी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसमें फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है हम लोग फ्यूचर में इसको ट्रैक करते रहेंगे। अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट आती है तो आई विल मेक अ separate video for this, and till then enjoy this video, like, subscribe, share, and we will meet in next video. Thank you, tata, bye bye.